मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्लियर योर कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, हमारा जो बहुप्रतीक्षित पुस्तक था श्रम विधान एवं औद्योगिक संबंध, यह आपको छप करके आ चुका है मार्केट में और आप इस पुस्तक को मार्केट से खरीद सकते हैं। लेकिन इस पुस्तक को आप क्यों खरीदेंगे, इसकी क्या विशेषता है, किस तरह के छात्रों के लिए यह पुस्तक उपयोगी है, पहले उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस पुस्तक को आप कहां खरीदेंगे, किस प्रकार से खरीद सकते हैं, इसकी कितनी कीमत है। सारी विशेषताएं बताने के बाद मैं आपको यह बातें स्पष्ट कर दूंगा। पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं कि ये जो पुस्तक है, इसमें आपको बीपीएससी चाहे यूपीएससी का जो ईपीएफओ है, इन सब को ध्यान में रखते हुए आपके पूरे चैप्टर्स जो है उसी के हिसाब से उसमें बनाए गए हैं, जिसमें कि आपको जो है मेनली जितने भी एक्ट हैं, जब अभी के इम्पॉर्टेंट सारे एक्ट हैं। उसके बाद आपको लेबर का कॉन्सेप्ट है, श्रम क्या है, श्रम अर्थशास्त्र क्या है, वैश्वीकरण के बाद श्रम का क्या स्वरूप बदला है, जितने भी एक्ट हमने इसमें लिखे हैं उन सारे एक्ट्स में जो है आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन जो है, मेरा जो फील्ड का अनुभव है उस फील्ड के अनुभव के आधार पे हमने दिया है। जितने भी इसमें एक्ट लिखे हैं उसमें हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 डिसीजन, एक डिसीजन जिस एक्ट में जो रहा है उस हिसाब से हमने उसको उसमें डाला है। उसके अलावा इस पुस्तक की जो खास विशेषता हमने रखी है उसमें हमने एक चैप्टर जोड़ा है बिहार में श्रम अधिनियमों का क्रियान्वयन। हालांकि बिहार में श्रम प्रशासन चैप्टर कई सारे पुस्तक में आपको मिलेंगे, लेकिन यह चूंकि मैं खुद इस फील्ड में काम कर रहा हूं इसलिए मैंने इसे अपडेटेड लिखा है, क्योंकि किसी भी पुस्तक में मुझे यह अपडेटेड देखने को नहीं मिला है। ये बिहार में श्रम अधिनियमों का क्रियान्वयन जो है, ये चैप्टर में हमने न केवल श्रम प्रशासन की संरचना और उनके कार्यों के बारे में विस्तार से बताया है, बल्कि इसके अतिरिक्त हमने जो है इसमें श्रम विभाग जो जो अधिनियम को लागू करता है मुख्य रूप से, जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, चाइल्ड लेबर एक्ट, मिनिमम पेमेंट ऑफ वेज एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, सारे एक्ट में कैसे इंप्लीमेंट होता है बिहार में खास करके। तो आपको अगर कोई भी प्रश्न पूछता है बिहार के संदर्भ में कि इक्वल रिम्यूनरेशन कैसे लागू होता है, फैक्ट्री एक्ट कैसे लागू होता है, या उसका कैसे इंप्लीमेंटेशन होता है, क्रियान्वयन कैसे होता है बिहार में, तो आप उसके एंगल से भी इसमें से फैक्ट्स लेकर के जोड़ सकते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ी विशेषता मैंने इस पुस्तक में रखी है वो ये है कि अभी का जितना भी लेटेस्ट अपडेटेड डाटा है वो आप देखेंगे कि जितना भी लेबर ब्यूरो शिमला से डाटा मैंने लिया है, आईएलओ से हमने इसका सोर्स भी डाला है कि कहाँ से ये डाटा जो है सो लिया गया है। सारे डिफरेंट जगहों से इसमें हमने डाटा लेकर के जो है सो डाला है। एक चैप्टर इसमें हमने जोड़ा है समसामयिक मुद्दे श्रम से संबंधित। यह चैप्टर काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और खास करके जो मेंस की परीक्षा देने वाले हैं या इंटरव्यू देने वाले हैं, इस बार की 65वीं मेंस या 64वीं का इंटरव्यू देने वाले हैं, या फिर जो ईपीएफओ की एग्जाम देंगे, तो जो करंट से रिलेटेड टॉपिक है, चाहे आईएलओ का हाल फिलहाल में कौन सा कन्वेंशन हुआ, उसमें क्या बातें हुई हैं, चाहे आपको कोविड-19 के दौरान श्रमिकों के लिए विभिन्न राज्यों ने क्या प्रयास किए, कोविड-19 के दौरान बिहार सरकार का क्या प्रयास रहा है, या उसके बाद जो 4 कोड थे प्रस्तावित, उन चारों कोडों की क्या मुख्य विशेषता है, क्योंकि वो कोड तो अभी पारित भी हो गए हैं राज्यसभा में, कल ही आपने देखा होगा, लेकिन उन कोडों की जो मुख्य विशेषता वो भी मैंने इसमें समाहित कर रखी थी। जो लेटेस्ट मिनिमम वेज का रेट है, जो हमारा चाइल्ड लेबर पे क्या लेटेस्ट अपडेटेड है, वो सारा चीज़, बॉन्डेड लेबर एक्ट कैसे इंप्लीमेंट होता है, बॉन्डेड लेबर का रिहेबिलिटेशन बिहार में कैसे होता है, या सेंट्रल लेवल स्कीम क्या है, इसका सारा अपडेटेड फैक्ट्स जो है वो आपको इसमें मिल जाएगा। एक्ट्स तो आपको सारे के सारे अपडेटेड हैं, इवन कि अगस्त महीने में भी कुछ एक्ट्स में अपडेशन हुआ है, उसको भी मैंने इसमें अपडेट कर दिया, ईएसआई वगैरह में चेंजेज हुआ है। इसमें जो आपका आईएलओ का जो चैप्टर है उसको मैंने काफ़ी बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास किया है, और खास करके उसका जो उत्कृष्ट कार्य एजेंडा है काफ़ी ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। मौलिक सिद्धांत और कार्य के अधिकार का घोषणा पत्र हुआ आपका, उसके अलावा आपको जो है सो शताब्दी घोषणा पत्र जो है इसका, ये सारा चीज़ जो है सो काफ़ी ही इसका जो रिसेंट जितना भी चेंजेज है या रिसेंट जो इसने काम किया है आईएलओ ने, उन सब के सिद्धांतों और कामों को इसमें मैंने समाहित किया है। साथ ही कौन कौन से इसके आर्टिकल हैं जो हम लोगों ने इसको कौन कौन से इसकी कन्वेंशन है जिसको हमने रेटिफाई किया है, कौन कौन से कन्वेंशन अभी अप टू डेट नहीं है, कौन कौन से कन्वेंशन अब जो है आउटडेटेड हो गए हैं, वो सारा लिस्ट के हिसाब से बना हुआ है ताकि आपको अपडेट रहे। कई जगह जरूरत के हिसाब से हमने इसमें टेबल इंसर्ट किया है ताकि आप जो है सो एक साथ ही एक नज़र में एक झलक में देख लें। पूरे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाया गया है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियोज़ को लगातार देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और उसके साथ अगर आप इस पुस्तक को पढ़ लें मिला करके, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे प्रॉब्लम, सारे के सारे पॉइंट्स जो आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बावजूद इसके आपके मन में कुछ बातें रहेंगी तो आप निश्चित रूप से इसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, या हमारे चैनल पे आप आते रहते हैं, वहां से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इस पुस्तक के कोई भी टॉपिक पर यदि आपको कोई भी डाउट होगा तो हम लोग उसको चर्चा करेंगे। इस पुस्तक के जितने भी चैप्टर हैं लगभग पर मैंने वीडियो बनाया है, कुछ चैप्टर इसका बचा हुआ 3, 4, 5, उस पर भी मैं आने वाले समय में बहुत जल्द प्रयास करता हूं कि आपके लिए वीडियो ले आऊं।
इसके बाद जो इस पुस्तक की एक और विशेषता मैं आपको बता दूं कि इसमें जितने भी चैप्टर मैंने डाले हैं एक्ट से रिलेटेड, उन सब का मैंने एक एक पेज का, आप जैसा देख रहे होंगे कि एक एक पेज का मैंने समरी चैप्टर बना दिया है। यानी पूरे एक्ट का या पूरा जो चैप्टर आप जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़े या औद्योगिक विवाद पढ़े, तो एक पेज में मैंने उसके जो मुख्य बिंदु हैं उनको समरी कर दिया है। तो इसका क्या फायदा आपको होगा कि आपको एग्जाम के पहले एक रात में रिवाइज करना है सारा पॉइंट, ताकि सारे पॉइंट आपके ब्रेन में रहें। आप पॉइंट ब्रेन में रहेंगे तो आप उसको एग्जाम में मेंस लिखते समय इलेबोरेट कर लेंगे। तो वो सारा आप रिवीजन एक रात में, या एक रात क्या कहें, मैं तो उसको कहूंगा कि वो मुश्किल से 25 चैप्टर के लिए 25 पेज है, आप उसको जो है 2 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं, जस्ट एग्जाम के पहले भी। इसको आप जस्ट इंटरव्यू के पहले रिवाइज कर सकते हैं, ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट सारा आपका जो है इसमें कवर हो जाए। इसके अलावा मैंने इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपको कई सारे इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं उनको डिफाइन किया है। वो इंटरव्यू में भी काम आ सकते हैं या आपको मेंस की परीक्षा में लिखते समय भी काम आ सकते हैं, जिसमें बहुत सारे शब्द हैं जिनको मैंने परिभाषित किया है सिंपल शब्दों में। तो उन शब्दों को परिभाषित करने से ये होगा कि आप सहज शब्दों में उसको याद कैसे कर सकते हैं। पूरी की पूरी भाषा को मैंने सिंपल रखने का प्रयास किया है, ताकि स्टूडेंट्स को समझने में आसान हो, कोई कानूनी लैंग्वेज नहीं हो, सहज रूप में आप इसको समझ सकें। इसके अलावा जो ईपीएफओ के एग्जामिनेशन है उसके व्यू से मैंने इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जो है सो लिस्ट डाली है, और इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न के का यदि आप तैयारी कर लेते हैं तो मैक्सिमम पॉइंट्स जो है आपको एक्ट्स के कवर हो जाएंगे। हालांकि न केवल ईपीएफओ के स्टूडेंट बल्कि जो एलएसडब्ल्यू के या और भी एग्जाम के स्टूडेंट है वो भी इस ऑब्जेक्टिव्स को बनाए, ताकि उनका एक्ट पे जो है कन्फ्यूजन रहे तो वो क्लियर हो जाए, पकड़ उनकी बन जाए। पूरी मैंने इस किताब को जो है सो प्रयास किया है कि एकदम स्टूडेंट फ्रेंडली हो, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो। हालांकि ये कितना सफल हो पाया है ये तो आप ही मुझे बताएंगे, कमेंट्स करके, मेल करके, व्हाट्सएप करके, जैसे भी बताएंगे। ये किताब जो है सो मैंने काफ़ी कम दाम इसका रखा है, 450 पेज करीब की ये किताब है। इतनी मोटी किताब मार्केट में आपको 550-600 रुपये की आती है। मैंने इसका कीमत MRP हालांकि 350 रुपया रखा है, लेकिन यदि आप हमारे बीपीएससी गेट के पास है ज्ञानदीप पुस्तक भंडार, उसका मोबाइल नंबर आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इनसे अगर संपर्क करते हैं, इनसे आप गूगल पे से, पे फोन से या इंटरनेट बैंकिंग से जैसे भी आप मंगवा सकते हैं इस पुस्तक को। तो ये 450 पेज की इतनी मोटी पुस्तक जिसकी MRP मात्र 350 रुपये मैंने रखी है, वो पुस्तक आपको 280 रुपये में बीपीएससी गेट के पास मिल जाएगा। अगर आप इसका पोस्टल करवाएंगे तो 280 रुपये प्लस पोस्टल कॉस्ट जो है वो जो 30-40 रुपये आएगा वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप इसको अमेजन से खरीदते हैं तो चूंकि अमेजन का कुछ अपना भी फीस होता है, तो वो सारा मिला करके 315 रुपये की ये बुक जो है अमेजन पर आ रही है। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। ये ज्ञानदीप पुस्तक भंडार जो है उसका भी पूरा डिटेल में इस लिंक में डाल रहा हूँ। इसके अलावा इस पुस्तक का मैंने किंडल वर्जन भी लॉन्च किया। यदि आप बहुत जल्दी में हैं, आज ही आप चाह रहे हैं तुरंत आपको मिल जाए इस पुस्तक की सारी चीज़ें, और ये जो फैक्ट्स हैं ये निश्चित रूप से जो भी इस पुस्तक को लेकर के अपने मेंस की और इंटरव्यू की तैयारी करेंगे 64वीं और 65वीं में, निश्चित रूप से वो LSW में अपने आप को बहुत बेहतर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। बाकी आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि आपको ये कैसा लगा या इस विश्वास पर मैं कितना खरा उतर पाया। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप मुझे सुझाव भी दीजिए, ताकि मैं इसको अगले वर्जन में और अपडेट कर सकूं। साथ ही जो नया 3 कोड आया है इस पर भी मैं आप काम शुरू कर चुका हूं, बहुत जल्दी इस पे भी हम लोग मिलेंगे। तो इस पुस्तक को पाने के लिए आप नीचे जो अमेजन का लिंक दिया हुआ है, अमेजन के लिंक पर ऑर्डर कर सकते हैं, वहां से पुस्तक ला सकते हैं, और या नहीं तो ज्ञानदीप पुस्तक भंडार से संपर्क कर सकते हैं, या बीपीएससी गेट के पास और भी जो पुस्तक भंडार है वहां भी ये उपलब्ध है, वहां भी आप संपर्क करके इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। फिर भी यदि कोई दिक्कत हो पुस्तक को आपको लेने में, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कीजिए, मैं आपको अपडेट कर दूंगा कैसे आपको कहाँ पे मिल जाएगा। एक पॉइंट जो और इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए बता दूं कि ये पुस्तक मैंने बहुत कम छापी है, क्योंकि मेरा कोई कमर्शियल पर्पस नहीं था, स्टूडेंट्स के व्यू से मैंने इसे बनाया। आप लोग बार बार PDF का डिमांड करते थे, तो आपके बीच में जो मेरी PDF की लोकप्रियता थी, उस लोकप्रियता को देखते हुए इस पुस्तक को मैंने छापा है। तो इस पुस्तक का काफ़ी ही कम स्टॉक है, मात्र 500 पीस अभी मेरे पास है, उसमें भी मैंने करीब 100 पीस जो है सो सेल आउट कर दिया है। तो यह पुस्तक बहुत ज़्यादा है नहीं मार्केट में। यदि आपको चाहिए तो आप जितना जल्दी हो सकता है डिमांड कीजिए। अगर आपका डिमांड बहुत ज़्यादा आएगा, मेरे पास भी कुछ इनकम हो जाएगी, तो मैं कुछ और कॉपियाँ छाप लूँगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं उसके मूड में नहीं हूँ। लिमिटेड स्टॉक है, आप जल्दी से जल्दी इसको ऑर्डर कर लीजिए या खरीद लीजिए, ताकि आप जो है इस पुस्तक का सही फायदा उठा सके। इस पुस्तक की जो प्रशंसा है प्रधान सचिव IAS हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, या गोपाल मीणा सर IAS हैं, उन लोगों ने भी की है, उन्होंने भी इस पुस्तक को देखा है, सराहा है। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो LSW की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने इस पुस्तक को सराहा है, और भी लोगों ने सराहा है।
और बाकी बातें मैं क्या कहूँ, आप खुद इस पुस्तक को जब पढ़ेंगे तो आप खुद इसके बारे में मुझे बताएंगे। अगर आपको कोई भी पुस्तक में कमी नज़र आती है या और भी कोई सुझाव नज़र आता है तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, मैं भी पूर्ण नहीं हूँ। मेरा एक प्रयास है कि मैं इसको बेहतर करूँ, लेकिन कितना सफल हो पाया है ये आप बताएंगे, और जो आपके सुझाव होंगे वो मैं उसको एक्सेप्ट करके अगले वर्जन में उसको और अपडेटेड करूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।